नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं अमन तिवारी आपका अध्यापक हिंदी की पाठशाला लेकर आप सबके सामने पुनः हाजिर हूँ। बच्चों, हम लोग हिंदी संपूर्ण पढ़ रहे हैं और इस क्रम में कल मैंने आपको संधि का भाग 1 माने स्वर संधि का भाग 1 मैंने पढ़ाया था। संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार की होती है तथा स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों में से दीर्घ संधि और गुण संधि कल हमने पढ़ ली थी। उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। उसी क्रम में स्वर संधि के आगे के जो भाग हैं वो आज मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, आप अपना अध्ययन कर रहे होंगे और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि बहुत जल्द आप सफल हों। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं अपने इस वीडियो सेशन में और आपको लेके चलता हूं संधि की इस रोमांचक दुनिया में जिसका नाम है संधि। बच्चों, कल हमने संधि को समझ लिया था। मैं कल बता देता हूं कल तक मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार मैं दिखा देता हूं। जिन बच्चों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले संधि का पार्ट 1 पहले देख लीजिए आप लोग। कल मैंने आपको संधि की परिभाषा बता दी थी कि संधि क्या होती है तथा संधि करते समय किन तत्वों का चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन से वर्ण मिलते हैं दो पदों के जब आपस में मिलाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया संधि के प्रकार कितने होते हैं बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि क्या होता है और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। ये तमाम चीज़ें कल आप समझ चुके हैं। और उसके बाद दीर्घ संधि और उसके उदाहरण, उसके बाद गुण संधि और उसके उदाहरण, ये हमने कल कर लिए थे। बच्चों, संधि क्या है? संधि दो वर्णों के मिलने पर, दो अक्षरों के मिलने पर कुछ परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, दो अक्षरों को जब मिलाया जाता है तो उनमें आपस में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ये सीखना उतना ही जरूरी है, ये परिवर्तन, कि दो अक्षरों को मिलाने पर, दो वर्णों को मिलाने पर क्या बनेगा, क्या परिवर्तन होगा, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना एक चित्रकार के लिए ये जानना जरूरी होता है कि दो रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। क्योंकि जब तक दो रंगों के मिलने पर क्या परिवर्तन होगा ये जानकारी ना हो तब तक कोई सफल चित्रकार नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जब तक दो वर्णों के मिलने पर क्या परिवर्तन होता है ये जानकारी ना हो तब तक कोई भाषा का मर्मज्ञ नहीं बन सकता, बच्चों, ज्ञाता नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप हिंदी भाषा को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको संधि बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो चलिए, कल हम लोगों ने स्वर संधि के 2 भेद पढ़ लिए थे बच्चों। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इनमें से दीर्घ संधि और गुण संधि को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों। अब आज हम सीखेंगे वृद्धि संधि। तो आइए बिना देर किए हम वृद्धि संधि की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि संधि क्या है इसको समझते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए शब्दों पे पहले, उसके बाद में इसको डिटेल में मैं समझाता हूं। कह रहे हैं कि यदि कभी आ का मेल, ध्यान रखिए, यदि कभी किसी भी आ का मेल, दोनों आ एक ही जैसे होते हैं, एक ही जाति के, इसलिए कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। यदि कभी बच्चों आ का मेल ए ऐ अथवा ओ औ से किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ए से किया जाए या ऐ से किया जाए एक ही बात है, ओ से किया जाए या औ से किया जाए तब भी एक ही ऐसा परिवर्तन होगा। तो अगर कभी आ का मेल ए ऐ या ओ औ से किया जाए तो क्रमशः आ और ए ऐ के मिलने से दोनों, चाहे आ से ए मिले चाहे आ से ऐ मिले, दोनों मिलकर बच्चे ऐ हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी आ ओ या औ से मिले तो दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए किसी भी आ का मेल ए से हुआ तो बच्चों ये ऐ बन जाएगा। अगर आ से ए मिले तो ऐ बन जाएगा, और अगर आ से ए ना मिलके ऐ मिले तब भी ये दोनों मिलकर बच्चों ऐ ही बनेंगे। तो आ से चाहे ए मिले चाहे आ से ऐ मिले, दोनों मिलकर ऐ हो जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर कभी आ से, किसी भी आ से, छोटे या बड़े से, ओ मिले तो आ से ओ मिलने पर बच्चों औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। और यदि आ से ओ ना मिलके औ मिलाया जाए तो क्या होगा? तब भी बच्चों आ और औ मिलकर, दोनों मिलकर एक औ बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम।
कि अगर कभी किसी भी आ से अगर ए मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर ऐ बन जाएंगे, और अगर कभी किसी भी आ से ऐ मिला दिया जाए ऐ, तो ये दोनों मिलकर बच्चों ऐ ही रहेंगे, ये दोनों मिलकर ऐ में बदल जाएंगे, और ये दोनों आ और ए अगर मिले तब भी ये ऐ में बदलेंगे। इसी प्रकार से अगर कभी आ का मेल, किसी भी आ का मेल छोटे या बड़े किसी भी आ का मेल अगर बच्चों ओ से किया जाए, ओ से किया जाए, तो ये दोनों मिलकर आ और ओ मिलकर औ बन जाते हैं। ध्यान रखिए, आ और ओ मिलकर औ बन जाते हैं। और अगर कभी आ का मेल, किसी भी आ का मेल छोटे या बड़े किसी भी आ का मेल बच्चों अगर औ से किया जाए तब भी ये दोनों आ और औ मिलकर औ हो जाएंगे। और यही है बच्चों हमारी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर कभी आ का मेल माने किसी भी आ का मेल ए या ऐ से किया जाए तो ये दोनों मिलकर बच्चों ऐ बन जाएंगे, और अगर कभी किसी भी आ का मेल ओ या औ से किया जाए, ओ या औ से इससे किया जाए तो ये दोनों मिलकर बच्चों औ बन जाएंगे। ये हमें समझना है। फिर से समझ लीजिए, आ का मेल, किसी भी आ का मेल ए या ऐ किसी से भी किया जाए तो ये दोनों मिलकर बच्चों ऐ हो जाएंगे, और आ का मेल ओ या औ किसी से भी किया जाए तो ये दोनों मिलकर बच्चों औ हो जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं वृद्धि संधि। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। बच्चों इस तथ्य को अगर आप समझ गए हो तो अब हम उदाहरण समझ सकते हैं। पहला उदाहरण दिया है एक और एक। मान लीजिए हमें एक और एक को आपस में मिलाना है, ये दो पद हैं, इनको आपस में मिलाना है तो क्या होगा ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, एक जो पहला पद है एक, इसका अंतिम अक्षर निकालिए, अंतिम वर्ण निकालिए। तो बच्चों एक को जब हम तोड़ेंगे, का को हम तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर निकलेगा इसमें छोटा आ, और जब इस का से छोटा आ बाहर निकल जाएगा तो जो शेष बचेगा पद में वो बचेगा एक, का पे हलंत लग जाएगा। इसी तरीके से एक में प्रथम वर्ण क्या है ए, तो ए हमने प्रथम वर्ण ले लिया तो शेष बचा हमारा का। अब पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर हमें निकालने होते हैं, क्योंकि यही दोनों आपस में संधि करेंगे, इन्हीं दोनों की आपस में संधि होगी। बच्चों ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको समझाया था कि जब दो पद आपस में मिलाए जाते हैं तो पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ये आपस में संधि करते हैं। तो वही मैंने किया है, एक का अंतिम अक्षर निकाल लिया है, एक पद का अंतिम अक्षर निकाल लिया और एक पद का प्रथम अक्षर निकाल लिया है। माने ये जो पहला पद था इसका अंतिम अक्षर निकाल लिया है, और ये दूसरा पद जो था इसका हमने पहला अक्षर निकाल लिया है, और इन दोनों की हम संधि कराएंगे। तो हमारा नियम कहता है कि अगर आ से ए मिलाया जाए तो दोनों मिलकर बच्चों ऐ हो जाते हैं, ऐ। तो जब आ और ए मिलकर ऐ हो गए तो इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि आ और ए हो गए, क्योंकि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आ और ए मिलकर ऐ बन जाएंगे, तो वो ऐ की मात्रा इन्हीं दो पदों के बीच में ही तो आएगी, तो हमने वो बीच में रख के जोड़ दिया। अब इसको जोड़ देते हैं, काप से ऐ की मात्रा मिलेगी तो ए, का पे ऐ की मात्रा लगेगी तो कए, क्योंकि ऐ की मात्रा होती है बच्चों दो और ए की मात्रा होती है एक, तो अब चूंकि ऐ में बदल चुका है तो दो मात्रा लगेंगी और लास्ट में बचा का, तो शब्द बना एकाएक। तो एक धन एक बराबर एकाएक। अब सवाल ही उठता है एकाएक में कौन सी संधि है, तो बच्चों एकाएक में वृद्धि संधि है, क्योंकि आ और ए मिलकर जब ऐ बनते हैं तो उसको वृद्धि संधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसको पहचानने का एक सामान्य तरीका यह भी होता है बच्चों कि अगर किसी शब्द के बीच में, किसी शब्द के लगभग बीच में अगर ऐ की मात्रा या औ की मात्रा दिखे तो हो सकता है कि वो वृद्धि संधि का उदाहरण हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता बच्चों। आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन पदों का विभाजन करिए। किसी शब्द में जब आपसे संधि पूछी जाए तो उसको तोड़ दीजिए, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए और उसके बाद पता करिए कि इसमें प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है, और उनकी संधि करवा के देख लीजिए। अगर आपको नियम आते होंगे तो आपका 100% सवाल का उत्तर जो है वो सही निकलेगा। लेकिन अगर आप तुक्के लगाने वाली प्रोसेस को सीखेंगे तो उससे आपके प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, सिद्धांत समझिए। और सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी आ से
किसी भी आ से ए या ऐ मिलेगा तो आ और ए या ऐ मिलकर, मतलब आ से जो भी ए मिलेगा, ए या ऐ, वो दोनों मिलकर बच्चों ऐ हो जाएंगे। और अगर कभी आ से ओ या औ मिलेगा तो आ और ओ या औ मिलकर औ हो जाएंगे। और यही चीज हमें समझनी है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, धन प्लस ऐश्वर्य। इसको समझते हैं, धन प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, अब इसकी हमें संधि करनी है। तो बच्चों जब भी संधि करने जाओ, दो पद आपस में मिलाने जाओ, तो पहले पद का अंतिम अक्षर निकाल लो। तो अब ये धन लिखा है, धन का अंतिम अक्षर क्या निकलेगा? ना पे कोई हलंत तो है नहीं और कोई मात्रा भी नहीं, तो इसका मतलब इसमें अंतिम अक्षर जो होगा वो छोटा आ होगा। क्योंकि जब किसी व्यंजन पर कोई मात्रा ना हो और कोई हलंत भी ना लगा हो तो समझ जाओ, हलंत ना लगा हो तो समझ जाओ उसमें छोटे आ का स्वर समाहित है। तो हमने जब छोटे आ के ना को तोड़ा तो छोटे आ का स्वर आगे निकल गया और बचा क्या हमारे पास? धन। शेष बचा वो हमने नीचे लिख लिया, क्योंकि ना से ना पे हलंत लग चुका है, आ बाहर निकल गया। अब ऐश्वर्य का प्रथम वर्ण क्या है? दूसरे पद का प्रथम वर्ण लेना है, क्योंकि वही संधि करेगा। तो प्रथम वर्ण है ऐ और शेष क्या बचा? शौर्य। ये हमने बाहर निकाल लिया। अब पहले पद का अंतिम अक्षर निकाल लिया, दूसरे पद का प्रथम अक्षर निकाल लिया, इन दोनों की आपस में संधि होगी। और आ से जब ऐ मिलता है बच्चों, अभी हमने सीखा आ से ए मिले तब भी ऐ बनता है, आ से ऐ मिले तब भी दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों मिलकर एक ऐ में तब्दील हो जाएंगे और ये बन जाएगा ऐ। अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे। अब ना पे कोई मात्रा नहीं है, ऐ से मिलेगा तो शब्द बनेगा धनय। आगे लिखा है शौर्य, वो भी जोड़ देंगे तो शब्द बन गया हमारा धनैश्वर्य। धनैश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धनैश्वर्य। तो इससे ये सिद्ध हो गया बच्चों कि अगर आ से, किसी भी आ से, छोटे या बड़े, किसी भी आ से ए मिले चाहे ऐ मिले, ये दोनों मिलकर हर कंडीशन में ऐ ही बनेंगे और वृद्धि संधि का यही नियम है। ठीक है, आइए एक ओ औ वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं कोई। जैसे हम ले लेते हैं दंत प्लस ओष्ठ, ये अच्छा रहेगा, दंत प्लस ओष्ठ। इनकी संधि करके देखते हैं, दंत प्लस ओष्ठ। तो बच्चों दंत का, दंत जो पद है उसका अंतिम अक्षर निकलेगा आ, क्योंकि ता को जब तोड़ेंगे तो उससे आ बाहर निकलेगा और शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वो होगा बच्चों दंत, ता पे हलंत लग जाएगा। और ओष्ठ का बच्चों प्रथम वर्ण जो निकलेगा, ओष्ठ पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निकालना है, वो निकलेगा ओ और शेष बचेगा सठ। अब आ से ओ मिलेगा बच्चों, तो आ से ओ मिलने पर दोनों पद मिलकर, आ और ओ मिलकर औ हो जाते हैं, औ। और जब ये औ हो जाएंगे दोनों पद मिलने पर, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो तापे अब औ की मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा दंतौष्ठ। क्या बनेगा? दंतौष्ठ। तो ये दंतौष्ठ क्यों बना? क्योंकि आ से ओ मिला तो औ बन गया, इस ता में आ छुपा था, वो आ से ओ मिला तो औ बन गया, तो शब्द बना दंतौष्ठ। और ये वृद्धि संधि का नियम है बच्चों। एक और देख लेते हैं, औ वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल कोई, महा प्लस औदार्य। ये उठा लेते हैं, महा प्लस औदार्य, औदार्य। तो बच्चों अब देखिए इस महा का अंतिम अक्षर क्या निकलेगा? हमें संधि करनी है, पहले पद का अंतिम अक्षर दूसरे पद का प्रथम अक्षर निकालना है। तो महा का अंतिम अक्षर निकलेगा बच्चों बड़ा आ, और जब इस हा से बड़ा आ निकाल लेंगे तो यहाँ शेष बचेगा मह, मह शेष बच गया। औदार्य का प्रथम वर्ण क्या है? औदार्य का प्रथम वर्ण औ है, तो जब औ निकाल लेंगे तो शेष बचेगा दार्य। अब आ से औ मिलेगा, तो आ से किसी भी आ से औ मिले या ओ मिले तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर बच्चों औ हो जाएंगे, एक औ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों वर्ण, ये दोनों स्वर मिलकर औ में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि आ से औ मिलने पर भी दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो इनको औ के करवाने हो जाने पर हम इनको आपस में मिला देंगे। जब ये आ और औ मिलकर औ हो गया तो इनको आपस में मिला देंगे, और मिलाने पे अब क्या बनेगा? हा पे हलंत था, औ की मात्रा लगेगी, तो शब्द बनेगा महो, और आगे लिखा है दार्य, तो महोदार्य। शब्द बना हमारा महोदार्य। महाधन औदार्य था, और महाधन औदार्य को जब आपस में जोड़ा तो बच्चों शब्द बन गया महोदार्य। वो कैसे बना? महा से आ निकाला और औदार्य का औ निकाला, और ये आ और औ आपस मिलेंगे तो एक औ बन जाएंगे, और जो शेष बचा था वो हमने उसमें, शेष जो बचे हुए थे उसमें हमने औ को बीच में जोड़ दिया।
तो इसलिए शब्द बना महोदार्य। और बच्चों यही है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमें यह सिखाती है कि अगर कभी आ से, किसी भी आ से, किसी भी छोटे या बड़े किसी भी आ से चाहे ओ मिलाइए चाहे औ मिलाइए, चाहे ओ मिलाइए चाहे औ मिलाइए, इन दोनों को मिला देने से ये दोनों मिलकर एक औ हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कभी किसी भी आ से, छोटे या बड़े किसी भी आ से आपकी ए मिले चाहे ऐ मिले, बच्चों ए मिले चाहे ऐ मिले, ये दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। आ से ए मिलेगी तब भी ऐ हो जाएगा, आ से ऐ मिलेगी तब भी ऐ हो जाएगा, और यही हमारी वृद्धि संधि। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको समझ लीजिए। अभी दंत और ओष्ठ मिलाया तो आ, ओ से मिला तो औ बन गया, तो शब्द बन गया दंतौष्ठ, दंतौष्ठ। महाधन ओज, महा में अंतिम अक्षर आ है, ओज का प्रथम अक्षर ओ है, तो आ और ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा, तो हा की मात्रा औ हो जाएगी, शब्द बनेगा महोज। महाधन औदार्य, ये अभी हमने बनाया, बड़ा आ है औ से मिलेगा तो वो दोनों मिलकर औ हो जाएंगे, तो हा पे मात्रा आएगी औ की, शब्द बनेगा महोदार्य, महोदार्य। इसी तरीके से धन प्लस ऐश्वर्य अभी हम बना चुके हैं। धन में अंतिम अक्षर आ है, ऐ से मिलेगा तो दोनों मिलकर ऐ हो जाएंगे, तो ना पे मात्रा जाएगी ऐ की, और शब्द बनेगा धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। वन प्लस औषधि, वन में अंतिम अक्षर आ है और औषधि का प्रथम अक्षर बच्चों औ है, ये दोनों मिलकर एक औ बन जाएंगे, तो शब्द बनेगा बनौषधि, बनौषधि। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है परम धन औषध। परम का अंतिम अक्षर बच्चों आ है, औषध का प्रथम अक्षर ओ है, तो आ और ओ मिलके औ हो जाएंगे, तो शब्द बनेगा परमौषध। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे कैसे बन रहा है, तो आप बाकायदा पदों को अलग रखिए और पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए, दूसरे पद का प्रथम अक्षर निकालिए, दोनों की संधि करवाइए, और जो शेष बचा है उसके बीच में संधि जो हुई है वो लगा दीजिए, आपका शब्द बन जाएगा महाधन औषध। तो महा प्लस औषध बराबर शब्द बनेगा महोषध, महोषध। महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, शब्द बनेगा महोजस्वी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इनको आप खुद बना के देखिए कॉपी पे कैसे बनेंगे, और संधि को सीखिए, उसके बाद बनाइए। चलिए अगली स्वर संधि देखते हैं। अगली स्वर संधि बच्चों जो है, अगली स्वर संधि जो है बच्चों वो है यण संधि, यण संधि। अगली जो संधि है बच्चों यण संधि है, और इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा अपना चित्त लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि अभी देखो हमने छोटे आ से और बड़े आ से, बच्चों ध्यान देना, छोटे आ और बड़े आ से पहले हमने गुण संधि में ई को मिलाया था और उ को मिलाया था, उसके बाद हमने री से मिलाया। तो आ से बच्चों ई मिला के भी देख चुके, आ से ई मिलती है तो ये दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आ से उ मिलता है तो ये दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। आ से री मिलता है तो ये दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। ये हमने गुण संधि में सीख लिया था। उसके बाद हमने आ को ए ऐ से मिलाया बच्चों, ए या ऐ से, तो आ से ए ऐ मिलाया जाए बच्चों तो ये दोनों मिलकर ऐ हो जाएंगे। और आ से अगर ओ या औ मिलाया, आ से ओ या औ मिलाया तो आ और ओ अथवा औ मिलकर औ हो जाते हैं। ये वृद्धि संधि में हमने सीखा ए ऐ ओ औ मिलाना, और आ से ई उ और री ये हमने गुण संधि में मिलाए थे। ये गुण संधि में मिला के देख लिया, और वृद्धि संधि में तो हमने आ के साथ सारे स्वर मिलाकर देख लिए, और आ से आ को मिला लिया था हमने दीर्घ संधि में। तो अब हम प्रथम वर्ण के रूप में, मतलब पहले पद का अंतिम अक्षर आ के अलावा अगर कोई और हो तो क्या होगा, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर कभी ई उ अथवा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो क्रमशः ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, तथा री का रा हो जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों क्या कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर कभी
किसी भी ई का मेल, छोटी या बड़ी ई, क्योंकि एक ही जाति की है तो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ई का मेल बच्चों अगर किसी भी भिन्न स्वर से, किसी भी दूसरे स्वर से, भिन्न स्वर मतलब स्वयं ई को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, अगर कभी ई का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो, किसी भी दूसरे स्वर से, तो बच्चों जो भी ई होगी वो या में बदल जाएगी, शुद्ध या में। हलंत लगा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध या में बदल जाएगी। और जो भी भिन्न स्वर आया होगा आगे, उस भिन्न स्वर की मात्रा, उस भिन्न स्वर की मात्रा इस या पर बच्चों लग जाएगी। समझ लीजिए कि ई का मेल अगर किसी भिन्न स्वर से हुआ, किसी भी दूसरे स्वर से हुआ, तो ई बन जाएगी या और भिन्न स्वर की लग जाएगी मात्रा। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर छोटी ई का मेल बड़े आ से हुआ, तो छोटी ई का तो हो जाएगा या, और इस बड़े आ की इस या पे लग जाएगी मात्रा, तो शब्द बनेगा या, माने ई का आ से मिलाने पर या हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ई का मेल, बड़ी ई का मेल अगर मान लीजिए छोटे ऊ से हो जाए, तो अगर कभी भी ई का मेल, किसी भी ई का मेल दूसरे स्वर से हो, किसी भी भिन्न स्वर से, तो ई बच्चों तुरंत या में तब्दील हो जाती है, शुद्ध या में, और ऊ की लग जाएगी जब इस पे मात्रा, जब मात्रा लगेगी तो शब्द बन जाएगा यू। क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कभी ई का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो तो ई बन जाएगी या, और ऊ का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो बच्चों तो ऊ का हो जाएगा वाह। मान लीजिए कभी छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल किसी भी अन्य स्वर से हो जाए, अन्य स्वर मतलब स्वयं ऊ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए और उसका मेल कर दिया जाए, तो बच्चों ऊ जो होता है, कोई भी ऊ हो, वो बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा वाह में, शुद्ध वाह में, वो वाह बन जाएगा। और जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी इस वाह पर, माने ऊ वाह बन जाएगा और उस वाह पर मात्रा वो आएगी जो आगे स्वर दिया गया होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर कभी किसी ऊ का मेल, मान लीजिए कभी ऊ का मेल किसी बड़े आ से हो जाए, तो क्या होगा? ऊ का मेल किसी दूसरे स्वर से होगा, किसी भी भिन्न स्वर से होगा, तो ऊ बन जाएगा बच्चों वाह, और भिन्न स्वर की लग जाएगी मात्रा, तो मात्रा जब लगेगी भिन्न स्वर की तो वाह पे लग जाएगा डंडा और हो जाएगा वाह। तो ई या में बदलता है, ऊ वाह में बदलता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं री की, तो कह रहे कि री के बाद भी अगर कोई भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है, माने री का मेल, री से ऋषि, ऋषि का मेल, री से ऋषि का मेल, माने री का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो मेरे बच्चों, किसी भी भिन्न स्वर से, किसी भी दूसरे स्वर से हो, तो री बच्चों रा में तब्दील हो जाती है, शुद्ध रा में। और जो भी भिन्न स्वर आएगा उसके बाद, री के बाद, उसकी मात्रा लग जाएगी इस रा पर, इस रा पर लग जाएगी मात्रा। कौन सी? कि जो भी भिन्न स्वर दिया गया होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कभी री का मेल, अगर कभी री का मेल बड़ी ई से हो, री का मेल बड़ी ई से हो, तो बच्चों री बन जाएगी रा, और रा पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी कि आगे जो भी स्वर दिया उसकी मात्रा उस रा पे लग जाएगी, तो बन गया री। रा का मेल ई से मिलने पर री हो जाएगा। अगर यही रा का मेल अगर बच्चों बड़े ऊ से होता तो रा बन जाता, री से ऋषि बन जाता रा, और ऊ की मात्रा लग जाती तो हो जाता रू। यहीं अगर रा का मेल बच्चों री से ऋषि का मेल ए से हो जाता, ए या ऐ से हो जाता, ऐ से हो जाता, तो री बन जाती रा और ऐ की लग जाती मात्रा तो हो जाता रे। तो कहने का तात्पर्य है मेरे बच्चों कि अगर कभी ई का मेल, ऊ का मेल और री का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो तो ई या बन जाती है, ऊ वा बन जाता है और री रा बन जाता है, तथा जो भी भिन्न स्वर की मात्रा और जो भी भिन्न स्वर दिया होता आगे उसकी मात्रा लग जाती है, जो भी आगे भिन्न स्वर दिया गया होगा उसकी मात्रा लग जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कुछ विशेष बात दी गई है। विशेष बात क्या दी गई है कि यर संधि में जब, यर संधि में जब ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है तथा री का रा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उससे पहले कोई व्यंजन आधा जरूर होता है बच्चों। हाँ, ये इसलिए होता है बच्चों, देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो बच्चों देखिए पहला पद है अति, इसका अंतिम अक्षर हमें निकालना है। तो अंतिम अक्षर हमने जब निकाल लिया इसका, तो अंतिम अक्षर है छोटी ई, क्योंकि ता पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो वो अंतिम अक्षर छोटी ई ही निकलेगी। तो जब छोटी ई निकाल लिया तो ये ता जिससे ई निकाल के बाहर रखा है वो ता अधूरा नहीं हो गया, आधा नहीं हो गया, तो शेष बचा हमारे पास अत। अत हलंत लग गया, इस पे अत पे, ता पे हलंत लग गया। और अधिक का प्रथम वर्ण क्या है बच्चों?
अधिक का प्रथम वर्ण है, इस अधिक पद का प्रथम वर्ण है आ, तो शेष क्या बचा? धिक। अब ध्यान दीजिए, अगर ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, किसी भी भिन्न स्वर से, तो ई बन जाती है शुद्ध या, और भिन्न स्वर की लग जाती है मात्रा। तो ई जब या बनी तो उस पर हलंत लगा था, छोटे या की मात्रा उस पर लगेगी, तो शुद्ध पूरा या, शुद्ध या जो था वो पूरे या में तब्दील हो गया। तो अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब चूंकि ई या बन चुकी है, ता अधूरा रह गया था, तो वो ता बेचारा आधा का आधा ही रह जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ई, उ या री का स्वर निकलेगा किसी व्यंजन से, तो वो व्यंजन हमेशा आधा रह जाता है। इस संधि की खास बात ये है। तो अब इनको जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा बच्चों अ आधा ता, क्योंकि ता आधा हलंत लगा है, फिर या और धिक, शब्द बन गया अत्यधिक। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, क्योंकि ई तो या बन चुकी है, ई तो या बन चुकी, तो ता आधा रह गया, तो इसलिए अत्यधिक जो है बच्चों, अत्यधिक जो है उसमें ता आधा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ई या में, उ वा में और री रा में बदलती है, तो उससे पहले कोई ना कोई अक्षर आधा जरूर होता है। ये एक ट्रिक मान सकते हैं आप, लेकिन मैं कहता हूं कि ट्रिक मत समझिए, ये केवल एक प्रभाव है कि व्यंजन से जब स्वर निकल गया तो वो व्यंजन आधा रह ही जाता है बच्चों। जब व्यंजन से स्वर निकाल लिया तो व्यंजन आधा रह गया, और जो हमारा स्वर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बदल गया किसमें, या में, ऊ बदल गया वा में, री बदल गया रा में। तो इस वजह से उस पहले जिस व्यंजन को आधा कर दिया हमने, उसको कोई मात्रा नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो आधा रह जाता है। तो वही कहा गया है कि यड़ संधि में जब ई या में, उ वा में और री रा में बदलती है, तो उससे पहले कोई व्यंजन आधा जरूर होता है। तो ये भी एक पहचान होती है। कई बार कुछ लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके भी पहचान लेते हैं कि दिए गए शब्द में संधि कौन सी है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी आपसे संधि पूछे तो आप ट्रिक मत चलाइए, आपका एक एक नंबर बहुत बहुमूल्य है। आप उस शब्द का, उस पद का संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद करने के बाद ये ज्ञात करिए कि उसके पहले पद का अंतिम अक्षर क्या था और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या था, और उसी के आधार पर ये डिसीजन लीजिए कि उस दिए गए शब्द में कौन सी संधि थी। क्योंकि आ से ई मिले तो गुण संधि, आ से ऊ मिले तो गुण संधि, आ से री मिले तो गुण संधि, आ से ए ऐ मिले तो वृद्धि संधि, आ से ओ औ मिले तो वृद्धि संधि, और अगर ई से कोई भी दूसरा स्वर मिले तो यड़ संधि, अगर ऊ से कोई भी दूसरा स्वर मिले तो यड़ संधि, और री से कोई भी दूसरा स्वर मिले बच्चों तो यड़ संधि। तो अभी हमने ये समझा यड़ संधि में क्या होता है कि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई या में बदल जाती है, उ वा में बदल जाता है, और री रा में बदल जाती है, और इस या, वा और रा, इन पर जो मात्रा लगती है वो वही लगती है जो आगे भिन्न स्वर आया होता है। अब आइए इसको आगे हम और अच्छे से उदाहरण देके समझ लेते हैं। उदाहरण दिया है कि अति प्लस अधिक, ये तो मैंने अभी बनाया था, अति प्लस अधिक। देखिए दूसरा ले लेते हैं हम, अति, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इसको करवाते हैं। मान लीजिए पद है इति धन आदि, इति धन आदि, तो बच्चों इति पद का अंतिम अक्षर निकालिए आप, तो इसका अंतिम अक्षर निकला है ई, क्योंकि इति में ता है और ता पे लगी है छोटी ई की मात्रा, तो उसको जब हम तोड़ेंगे ती को तो उसका अंतिम अक्षर निकलेगा ई, और शेष बचेगा क्या, इत, शेष बचेगा हमारे पास इत, इत शेष बच गया। अब आदि का प्रथम वर्ण क्या बच्चों, आदि का प्रथम वर्ण है बड़ा आ, आदि का प्रथम वर्ण है बड़ा आ, तो शेष क्या बचा, शेष बचा दी। अब ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ई या बन जाती है और उस भिन्न स्वर की मात्रा लग जाती है, तो ई कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों या में, और भिन्न स्वर की मात्रा लग जाएगी, तो यहां हो जाएगा या, और इनको आपस में जोड़ दीजिए तो शब्द बनेगा हमारा इत या दी। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगला देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, देवी धन आगमन। अब देवी धन आगमन अगर हम जोड़ें तो देवी का बच्चों अंतिम अक्षर निकालिए तो निकलेगा बड़ी ई, तो शेष क्या बचा, देव, जब ई निकाल लिया तो देव बचा। आगमन का प्रथम वर्ण निकालिए, दूसरे पद का प्रथम वर्ण निकालना होता तो आगमन का प्रथम वर्ण निकालिए, तो वो है बड़ा आ, और शेष क्या बचा, गमन। अब हम देखते हैं संधि किसकी हो रही है, तो संधि हो रही है ई और आ की, और हमारा नियम ये कहता है कि अगर कभी, यदि कभी बच्चों ई का मेल, यदि कभी ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ई या बन जाती है,
और जिस भिन्न स्वर से मेल होता है उसकी उस पर मात्रा लग जाती है। तो ई बन गया या, और भिन्न स्वर की लगेगी मात्रा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों या। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो हमारा शब्द बनेगा दे, वहाँ पे हलंत है क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है तो आधार हो जाएगा दिव्यागमन। शब्द बन गया हमारा दिव्यागमन। तो ऐसे करके आप समझ लीजिए, अगर ई का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो तो ई या बन जाता है और दूसरे स्वर की उस पर मात्रा लग जाती है। आइए अब ऊ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, इसको ही देख लेते हैं। सु प्लस अच्छ, सुधन अच्छ। तो सु को अगर हम तोड़े बच्चों तो अंतिम हमें जो अक्षर मिलेगा वो मिलेगा ऊ, और शेष बचेगा शुद्ध सा हलंत वाला, क्योंकि ऊ निकाल लिया तो सा बचा, वो भी शुद्ध। अच्छ का प्रथम वर्ण है बच्चों छोटा आ, तो शेष बचा चच्छ। अब ऊ का मेल हो रहा है किससे बच्चों? आ से। तो ऊ का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो, किसी भी भिन्न स्वर से हो, तो ऊ वा बन जाता है और भिन्न स्वर की मात्रा लग जाती है। अब ऊ चूंकि शुद्ध वा में बदलेगा और भिन्न स्वर के लिए हमारे पास छोटा आ है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे पूरा वा मिलेगा, क्योंकि हलंत लगा था तो हलंत इसकी वजह से आ की मात्रा जैसी लगी वैसे ही हलंत इसका हट गया। जब भी ई ऊ या री, ई ऊ या री जब भी अपने व्यंजन में तब्दील होते हैं वो शुद्ध व्यंजन में तब्दील होते हैं, मात्रा लगने के बाद ही वो पूरे होते हैं। तो ऊ वा में बदला और आ की मात्रा लगी तो वो पूरा हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा आधा सा, फिर वा है तो शब्द बनेगा स्व, इधर चच्छ लिखा है तो स्वच्छ। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। तो इसमें बच्चों ये संधि थी। और देख लीजिए, एक और देख लेते हैं ऊ वाला उदाहरण। जैसे अनु प्लस अय, अनु प्लस अय को देख लेते हैं। अनु, अनुधन अय। हम जानते हैं, आप इतना तो समझ ही गए हैं कि जब दो पद मिलाए जाते हैं तो पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए। तो पहले पद का अंतिम अक्षर निकाला तो ऊ, शेष क्या बचा? अन, अन शेष बचा। अय का प्रथम वर्ण लीजिए, दूसरे पद का प्रथम वर्ण लेना होता तो हमने आ ले लिया, शेष क्या बचा? या, वो हमने नीचे रख लिया, शेष जो भी बचा वो नीचे रख लिया। अब हमारे पहले पद का अंतिम अक्षर आ गया, दूसरे पद का प्रथम अक्षर आ गया है, इनकी आपस में संधि करेंगे तो ऊ का मेल आ से होने पर ऊ बन जाता है बच्चों वा, और भिन्न स्वर का लग जाता है उस पर मात्रा। तो अब चूंकि वा बनना था तब हलंत लगा था, अब इसकी मात्रा लगी तो ये हलंत हट गया। तो अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा हमारा अ, आधा ना, फिर वा, फिर या, शब्द बन गया अन्वय। तो बच्चों अनुधन अय बराबर अन्वय। तो हम कह सकते हैं कि अन्वय में यड़ संधि है, क्योंकि जब भी ई या में बदले, ऊ वा में बदले और री रा में बदले तो समझ जाओ उसमें यड़ संधि है। आइए एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। मधु धन आलय, मधु, मधु प्लस आलय, इसको देखते हैं। तो मधु का अंतिम अक्षर निकलेगा बच्चों, अंतिम वर्ण निकलेगा छोटा ऊ, शेष क्या बचा? मध, शेष बचा मध, हलंत लग गया धापे क्योंकि ऊ की मात्रा बाहर निकाल ली है। आलय का प्रथम वर्ण क्या बच्चों? आलय का प्रथम वर्ण है बड़ा आ, तो शेष क्या बचा? लय। अब ऊ का मेल आ से हो रहा है क्योंकि पहले पद का अंतिम अक्षर, दूसरे पद का प्रथम अक्षर, इनको हमने मिला लिया, इनकी आपस में संधि होगी। तो ऊ का मेल जब भी किसी दूसरे भिन्न स्वर से हो तो ऊ बन जाता है वा, और भिन्न स्वर की लग जाती है उस पर मात्रा। तो हमारा शब्द क्या बना देख लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, बन जाएगा मध, धा आधा है क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है, तो वा और लय, शब्द बन गया मधुवालय, शब्द बन गया बच्चों मधुवालय। तो मधुवालय शब्द जो है उसमें कौन सी संधि है? तो उसमें बच्चों यड़ संधि है, क्योंकि जब भी कभी तुम्हें, जब भी कभी बच्चों तुम्हें या और वा के ऊपर आधा अक्षर लगा दिखाई पड़े, उस पे या और वा में आधा अक्षर लगा हुआ दिखाई पड़े, तो हो सकता है कि उसमें यड़ संधि हो। आप उसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए जरूर, ठीक है। तो मधुवालय में यड़ संधि बच्चों। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, इससे री वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा हमें। शब्द है मातृ, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। तो बच्चों मातृधन आज्ञा में मातृ का जो हम अंतिम अक्षर निकालेंगे तो मातृ को तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर निकलेगा री, क्योंकि त्रि पे री की मात्रा लगी है तो री निकल गई। तो इससे शेष क्या बचा? मात, शेष बच गया हमारे पास मात, क्योंकि री इससे बाहर निकाल दिया हमने, क्योंकि इसकी संधि होनी है। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ले लीजिए, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, उसकी संधि उसी से, भाई इसकी संधि, री की संधि हमें दूसरे पद के प्रथम अक्षर से ही तो करनी है, तो वो हमने निकाल लिया बाहर। तो शेष क्या बचा? ज्ञा। अब री से आ मिलेगा। कभी भी बच्चों री का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, किसी भी दूसरे स्वर से हो, तो री बदल जाता है रा में और भिन्न स्वर की लग जाती है मात्रा। तो ये हो गया
बड़ा रा, रा पे बड़ी आ की मात्रा लग गई। और एक तथ्य और बता दूं आपको, ये भी पता होगा कि आधा ता और जब रा मिलते हैं तो दोनों मिलकर त्रा हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आधा ता और रा मिलकर त्रा हो जाते हैं, तो आधा ता जब रा से मिलेगा तो वो त्रा हो जाएगा। अब रा की मात्रा उस त्रा पे चली जाएगी, तो हमारा शब्द बनेगा माँ, ता और रा मिलके त्रा हो गए, मात्रा थी वो लगा दी और गया, शब्द बन गया मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, तो मात्राज्ञा शब्द कैसे बना बच्चों? क्योंकि री बदल गया रा में, और रा में बदलने की वजह से शब्द बन गया मात्राज्ञा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एक और री वाला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पितृधन इच्छा। एक शब्द है पितृधन इच्छा। अब इसमें देखिए, पितृ का अंतिम अक्षर निकालेंगे तो री से ऋषि निकलेगा बच्चों। शेष क्या बचा हमारे पास? पित्त, क्योंकि री जब निकाल लेंगे तो शेष क्या बचा? पित्त बचा। इच्छा से जब हम प्रथम वर्ण ई निकाल लेंगे, प्रथम वर्ण ई निकाल लेंगे तो शेष बचेगा चच्छा, वो हमने नीचे रख लिया। अब हमारा नियम है कि मिल क्या रहा है? हमारा नियम है कि री जब भी भिन्न स्वर से मिलता है, जब भी बच्चों री भिन्न स्वर से मिलता है तो री बन जाता है रा और भिन्न स्वर की लग जाती है मात्रा, तो हमारे पास बन जाएगा शब्द छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लग गई रा पे, शब्द मिल गया हमें री। ये दोनों मिलकर री में तब्दील हो गए, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो शब्द बनेगा पी। अब ता और रा मिलकर हो जाएंगे त्रा, तो छोटी की मात्रा उस पर ऑलरेडी है तो पितृच्छा, शब्द बन गया हमारा पितृच्छा। क्या शब्द बन गया बच्चों? पितृच्छा। और ये किस वजह से बना? क्योंकि यह संधि का नियम है कि जब भी कभी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ई या में बदल जाती है, उ का मेल जब भी किसी भिन्न स्वर से हो तो उ वा में बदल जाता है, और री का मेल जब भी कभी भिन्न स्वर से हो तो री रा में बदल जाता है, और उसके बाद जो भी भिन्न स्वर आया होता है उसकी उस पर मात्रा लग जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ उदाहरण और दिए बच्चों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको घर पे बैठ के बनाइए। कहीं कोई दिक्कत लगती है किसी शब्द में तो आप मुझे कमेंट से बताइए, मैं उसका सही आपको संधि बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा सा पढ़िए। संधि इतनी कठिन नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएंगी। अगली संधि है बच्चों अयादि संधि। अयादि संधि बच्चों, अयादि संधि और यर संधि में एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है, एक सामान्य सा अंतर ये होता है कि यर संधि में हमेशा कोई ना कोई अक्षर आधा होता है, जबकि अयादि संधि में कोई भी अक्षर आधा नहीं होता है। वो समझ जाएंगे आप क्यों। देखिए ये होता क्या है इसमें, हम देखिए ई उ और री को भिन्न स्वरों से मिला के देख चुके हैं। अब हम ए का मेल किसी भिन्न स्वर से करेंगे, किसी भिन्न स्वर से करेंगे तो क्या होगा हमें देखना है। आई का मेल किसी हम भिन्न स्वर से करेंगे, किसी भिन्न स्वर से करेंगे तो क्या होता है हमें देखना है। ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, शॉर्ट में लिख देता हूं भिन्न स्वर, तो क्या होता है हमें ये देखना है। और औ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो क्या होता हमें ये देखना है। यही इस संधि का हमारा नियम होगा। तो कह रहे हैं कि यदि कभी ए ऐ ओ तथा औ का मेल, कह रहा है कि यदि कभी ए ऐ ओ औ इनमें से किसी का भी मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, किसी भी दूसरे स्वर से हो, तो क्रमशः ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर ए का मेल किसी भी दूसरे स्वर से किया तो ये ए कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? अय में, अय में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ऐ का मेल किसी भी दूसरे स्वर से किया बच्चों तो ये ऐ कन्वर्ट हो जाएगा आय में, ऐ बन जाएगा आय। और ओ का मेल बच्चों अगर कभी किसी भिन्न स्वर से किया तो ओ बन जाएगा अव। और अगर बच्चों कभी औ का मेल कभी किसी दूसरे भिन्न स्वर से किया तो औ बन जाएगा आव। और बच्चों ध्यान रखना इन सभी पे हलंत है। हलंत तब हटेगा जब आगे भिन्न स्वर जो दिया होगा उसकी मात्रा लगेगी तब। तो कहने का मतलब या के ऊपर जो मात्रा लगेगी वो भिन्न स्वर की लगेगी। यहाँ आय में या के ऊपर जो मात्रा लगेगी वो भिन्न स्वर की लगेगी। अव में वा पे जो मात्रा लगेगी वो भिन्न स्वर की लगेगी। और औ में जो मात्रा लगेगी, औ बनेगा जब आओ तो उसमें जो मात्रा लगेगी वहाँ पे वो भिन्न स्वर की लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि कभी ए का मेल कभी भी दूसरे स्वर से हो जाए, किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो ए बन जाएगा बच्चों अय। ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा? अय।
इसी तरीके से ऐ का मेल अगर किसी बच्चों भिन्न स्वर से हो जाए तो ऐ का हो जाएगा आय, और ओ का मेल अगर बच्चों किसी भिन्न स्वर से हो जाए, ओ का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो जाए तो ओ बन जाएगा अव, और बच्चों औ का मेल किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो औ बन जाएगा आव। समझ लीजिए इस तथ्य को कि अगर कभी ए या फिर ऐ या फिर ओ या फिर औ, इनका मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए, किसी भी भिन्न मतलब अलग, अगर ए का मेल हो रहा है तो ए को छोड़ के किसी से भी हो जाए, ऐ का मेल हो रहा है तो ऐ को छोड़ के किसी से भी हो जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो बच्चों ए बन जाता है अय, ऐ बन जाता है आय, ओ बन जाता है बच्चों अव, और औ बन जाता है बच्चों आओ। और ये हलंत वाले अक्षरों पे मात्रा कौन सी लगेगी? जो भी आगे भिन्न स्वर दिया होगा उसकी मात्रा लगेगी। बच्चों आप अगर अच्छे से तथ्यों को याद करेंगे तभी, अगर आप ये चाहते हैं कि ये बीरबल और अकबर की कहानी है और हम आपको सुनाएंगे और आपको समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हिंदी में संधि वो अध्याय है जिसमें आपको प्रभाव हैं याद करने पड़ेंगे। भाई ए से कोई दूसरा स्वर मिलेगा तो ए किस में बदलेगी, ये याद करना पड़ेगा। ओ का मेल किसी दूसरे स्वर से होगा तो क्या होगा, ओ का ओ किस में तब्दील हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो हो जाएगा कि ए का मेल भिन्न स्वर से होगा तो ए क्या बनेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये तथ्य आप याद करिए कि ए का मेल किसी भी दूसरे स्वर से होगा तो ए बन जाएगा अय, ऐ का मेल किसी दूसरे स्वर से होगा तो ऐ बन जाएगा आय, ओ का मेल किसी दूसरे स्वर से होगा तो ओ बन जाएगा अव, और औ का मेल किसी दूसरे स्वर से होगा बच्चों तो वो बन जाएगा आओ। तो ये अगर तथ्य अगर समझ में आए हैं तो चलिए हम आगे फिर इसके उदाहरण देख लेते हैं। आगे उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण लेते हैं, ने प्लस अन। पहला उदाहरण दिया है ने प्लस अन। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, ने धन अन, दो पद दिए ने और अन, इनको आपस में हमें जोड़ना है। अब हम जोड़ेंगे तो संधि होगी वर्णों की। क्यों? क्योंकि पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर ये आपस में जुड़ेंगे तो आपस में संधि करेंगे, मिलेंगे, और मिलने पे होगा परिवर्तन। तो वो परिवर्तन क्या होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा वर्ण किससे मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वर्ण किससे मिल रहा है। इस ने को जब तोड़ेंगे तो बच्चों इससे बाहर निकलेगा ए बाहर निकलेगा और शेष बचेगा हमारे पास न। अब इस ए का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, तो इस अन में से निकाल लेते हैं आ और शेष बचता हमारे पास ना। अब हमारे ये पता लग गया है कि इस ने और अन में संधि होने वाली है, वो होने वाली बच्चों आ ए और आ की। ए का मेल आ से होगा और ए का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, हम पहले ही समझ चुके हैं ए का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो बच्चों, ए बदल जाता है अय में। किस में बदल जाता है? अय में। और इस या पे अभी हलंत है और ये हलंत तब हटेगा, इस पे मात्रा तब लगेगी जो आगे वाला स्वर होगा उसकी। तो अभी आगे वाला स्वर है छोटा आ, तो छोटे आ से सिर्फ इसका हलंत हट जाएगा। हलंत हट गया, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ए का मेल आ से हुआ तो ये दोनों मिलकर अय हो गए। अब इनको आप जोड़ दिए, ना से आ मिला तो पूरा ना, या और फिर आगे ना, तो शब्द बन गया नयन। तो ने धन अन बराबर नयन। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ऐ वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ऐ वाला एक ऐ वाला जैसे ये दिया है नए प्लस अक, नए प्लस अक, नए प्लस अक, ये दो पद हमें मिलाने हैं। तो नए को हम नए का अंतिम अक्षर निकालेंगे और अक का प्रथम अक्षर लेंगे। तो नए का अंतिम अक्षर निकालेंगे तो निकलेगा बच्चों ऐ, क्यों दो मात्रा लगी है तो ऐ की है वो, ऐ निकाल लिया बाहर। शेष क्या बचा बच्चों? शुद्ध ना, शुद्ध ना शेष बचा। अक में से जब हमने आ बाहर किया, आ की संधि होनी है तो इसलिए इसको बाहर कर लिया, तो शेष क्या बचा? क। अब ऐ का मेल कभी भी भिन्न स्वर से हो, किसी भी दूसरे स्वर से हो, तो ऐ बन जाता है बच्चों आय। क्या बन जाता? आय। और आय में या पे जो हलंत है वो हटेगा आगे वाले स्वर से, तो आगे स्वर है आ का, तो आ छोटा आ मिलाएंगे तो इसका हलंत हट जाएगा। जैसे ही आपसे छोटा आ मिलेगा तो या का हलंत हट जाएगा और इनको आपस में हम जोड़ देंगे। तो ना से बड़ा आ मिला तो शब्द बना ना, य, और आगे इसको जोड़ा तो क। तो नए धन अक बराबर नायक। जो स्मार्ट बुद्धि के बच्चे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे नए धन इका।
नए धन इका, नए धन इका। अगर कभी दो पदों को मिलाओ तो पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर हमें निकाल लेना चाहिए उसकी संधि कराने के लिए। तो हमने पहले पद का अंतिम अक्षर निकाला, तो पहले पद का अंतिम अक्षर निकलेगा बच्चों ऐ, और शेष क्या बचा? शुद्ध ना। इका का प्रथम वर्ण है बच्चों ई, तो शेष क्या बचा? का। तो ऐ का मेल किसी भी दूसरे स्वर से हो, किसी भी भिन्न स्वर से हो, तो ऐ बन जाता है बच्चों आय। और इस या पे मात्रा लगेगी ई की, तो ई की मात्रा जब लगेगी तो शब्द बन जाएगा हमारे पास आ ई, आई। क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा लगेगी तो ई की मात्रा चढ़ा दी हमने उस पर, है ना। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो ना से जब बड़ा आ मिला तो शब्द बना ना। यहाँ पे छोटी की मात्रा है ही ई, आगे दिया का, तो शब्द बन गया नायिका। क्या शब्द बन गया बच्चों? नायिका। नए धन इका बराबर नायिका। कुछ नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ ये समझना है कि किसका मेल किससे हो रहा है, और नियम याद कर लेना है कि ए का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ए बन जाता है अय, और ऐ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ऐ बन जाता है आय। ठीक है जी, तो वही चल रहा है। अब चलिए एक हम ओ और औ वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पो धन अन, इसको देख लेते हैं। पो धन अन, पो प्लस अन। तो बच्चों पो प्लस अन में ध्यान दीजिए, पो को जब हम तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर निकलेगा बच्चों ओ, शेष क्या बचा? पा, शुद्ध पा। क्योंकि पा से जब ओ निकाल लिया तो पो से जब ओ निकाल लिया तो शुद्ध पा बचा। अन से प्रथम वर्ण ले लीजिए आ, तो शेष क्या बचा? ना। और ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो बच्चों तो ओ बन जाता है अव, शुद्ध अव। और भिन्न स्वर की मात्रा लगाते हैं तो आ की जब मात्रा लगाएंगे तो इसका हलंत हट जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो पा से आ मिला तो प, शुद्ध पा है, आ से मिला तो पा पूरा हो गया, वा और आगे वाला ना, तो शब्द बन गया पवन। तो पवन जो शब्द है बच्चों वो बना है पो धन अन से। पो धन अन बराबर पवन। जिन लोगों का नाम पवन हो तो वो अपने नाम की सही संधि विच्छेद पता कर सकते हैं। क्या सही संधि विच्छेद पवन का क्या होगा? पो धन अन। हालांकि मैं आपको बता दूं, अयादि संधि से बने हुए शब्दों को हिंदी में रूढ़ माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये अयादि संधि से जो शब्द बने हैं वो हिंदी भाषा में तोड़े नहीं जाते हैं, टूट ही नहीं सकते, उनका संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन बच्चों संस्कृत भाषा में इन शब्दों को तोड़ा जा सकता है, तो संस्कृत भाषा में हम उनको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे, पवन को तोड़ेंगे तो निकलेगा पो धन अन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं औ वाला। एक ले लेते हैं पौ धन अन। तो पौ धन अन लेंगे तो क्या होगा? पौ प्लस अन। तो पौ को जब तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर क्या निकलेगा बच्चा? औ। औ। शेष क्या बचा? प। अन का प्रथम वर्ण क्या बच्चों? आ, ले लिया। शेष क्या बचा? न। अब औ का मेल जब आ से होगा, औ का मेल जब आ से होगा बच्चों, तो औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो औ बन जाता है बच्चों आओ, और भिन्न स्वर की लग जाती है मात्रा तो इसका वा का हलंत हट जाएगा, मात्रा लग गई आ की। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो पा पे हलंत था, बड़ा आ मिलेगा तो शब्द बनेगा पा, वा और आगे दिया है ना, शब्द बन गया पावन। तो पौ धन अन बराबर पावन। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अगर कभी भी ए का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ए बन जाता है अय, ऐ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ऐ बन जाता है आय, ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ओ बन जाता है अव, और औ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो औ बन जाता है आओ। और जो भी भिन्न स्वर दिया होता है उसकी मात्रा उस पर जुड़ जाती है, लग जाती है। तो ये होता है बच्चों अयादि संधि। और ये अयादि संधि जो था बच्चों वो स्वर संधि का अंतिम भेद था। तो हम कह सकते हैं कि स्वर संधि के पांचों भेद हमने समझ लिए। अब पांचों भेद अगर हमने समझ लिए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फिर संधि में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप पुनः एक बार इन सभी संधियों को करिए, इसको पढ़िए अच्छे से, मेरे वीडियो को देखिए और समझिए, और उसके बाद एग्जाम्पल करने के बाद प्रयास करिए संधियों को बनाने का। आप जरूर बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे और जरूर आप संधि सीख पाएंगे। तो आज मुझे यहीं विदा करिए, कल मैं आपको व्यंजन संधि के नियम लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।